रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं हुकूमत के बनाए गए यूटिलिटी स्टोर आवाम को कितनी सहूलत फराहम कर रहे हैं। सहूलत बाज़ार जो कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए हैं आवाम की महंगाई की तकलीफ कुछ कम करने के लिए, वो आवाम को कितनी सहूलत फराहम कर रहे हैं। चीनी की बात करेंगे क्योंकि दरामदी चीनी तो यूटिलिटी स्टोर पर 85 रुपये, आम मार्केट में 90 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है, लेकिन हमारी लोकल चीनी, मोटी चीनी दस्तयाब नहीं है। कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर नहीं मिलेगी, आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल आपको बताएंगे। लेकिन आजकल मामला है जी घी का, क्योंकि घी की कीमतें ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा ऊपर आती जा रही हैं। दर्जा अव्वल का जो घी कुकिंग ऑयल है उसकी कीमत 400 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच चुकी है, जबकि जो सब्सिडाइज रेट पर 260 रुपये वाला यूटिलिटी स्टोर पर घी है वो अक्सर स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं है। कहीं आटा नहीं है, कहीं घी नहीं है, कहीं दालें नहीं है, और आवाम इसी परेशानी में यूटिलिटी स्टोर का रुख करती है कि हमें कुछ रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन रिलीफ की बजाय तकलीफ मिलती है। तो आज शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आपको लेकर जाएंगे, सहूलत बाज़ारों में आपको लेकर जाएंगे कि ये हुकूमत के बनाए गए प्लान्स किस हद तक कामयाब हो रही हैं और आवाम को किस हद तक रिलीफ मिल रहा है। आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, ये सवामी नगर का इलाका है और सवामी नगर के इलाके में एक यूटिलिटी स्टोर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ना तो यहाँ पर आटा दस्तयाब है जो कि सब्सिडाइज रेट पर मिलता है, और ना ही यहाँ पर घी कुकिंग ऑयल दस्तयाब है। ना सिर्फ ये कि जो सरकार का सब्सिडाइज रेट वाला घी है वो भी दस्तयाब नहीं है, उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी कुकिंग ऑयल होते हैं वो भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। ये कितने दिन हो गए ये सूरत हाल है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, यहीं पे मुलाजमत करते हैं आप? मैं इंचार्ज हूँ। अच्छा। हाँ, बड़ा हमें कोई इजाज़त नहीं है एक बात करें। सर मैं तो बस आपसे हकीकत जानना चाह रही हूँ कि चीज़ आती है हम भेज देते हैं, हमारा यही काम है बस। हम आपसे नहीं सवाल करें तो बेहतर है। लोग जब आते हैं, जब उन्हें चीज़ें नहीं मिलती तो क्या वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा तो होता है जी, अच्छा। आम बात है। और सर जब घी कुकिंग ऑयल नहीं है तो आप क्या बताते हैं रीजनल हेड्स को? यही हम तो ये कह सकते हैं कि नहीं आ रहा। अच्छा। हम और कोई बात नहीं करते। ठीक है जी, इनको बात करने की इजाज़त नहीं है, घबरा के डर के ये लोग बात कर रहे हैं। कुछ कस्टमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का। ठीक है। यूटिलिटी स्टोर पर क्या सोच के आए कि बहुत सारी आज सस्ती चीज़ें लेकर जाएंगे आप? जी यही सोच कर आए हैं और यहीं से लेके जाते रहते हैं। हाँ, कभी मिल जाती हैं, जब गवर्नमेंट से आ जाती है तो मिल जाती हैं, जब नहीं होती तो फिर नहीं मिलती। अच्छा, जब नहीं मिलती तो फिर क्या? फिर वो दूसरी महंगी लेते हैं चीज़ें, फिर महंगी खरीदनी पड़ती हैं। अच्छा। वैसे ज़्यादातर हम यहीं से लेके जाते हैं। अच्छा सर, आप सहूलत बाजार भी जाते हैं? नहीं, उधर नहीं जाते। सरकार ने आपके लिए लगाए हैं सहूलत वहाँ बाजार? चीज़ें नहीं मिलती, मेरी चीज़ें नहीं मिलती वो सहूलत बाजार। अच्छा। मेरी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती वहाँ। बस अब सर यहाँ पर ना तो आटा है ना घी है, क्या चाहिए मैं आपको? घी लेने आया हूँ आज, अच्छा। घी और चीनी। ठीक है। और चीनी ठीक है वैसे यहाँ की? ये चीनी बारीकी मिल रही है सर, ठीक नहीं है, वो बारीकी मिल रही है। जो 90 वाली है वो बारीकी मिल रही है चीनी। आपको कौन सी पसंद है, बारीक चीनी या मोटी? नहीं, मोटी पसंद है, ये इस्तेमाल ज़्यादा होती है, ये वाली ये इस्तेमाल ज़्यादा होती है। अच्छा। जी। इनको जी बारीक चीनी नहीं पसंद, मोटी दस्तयाब नहीं है, इसलिए मजबूरन ये बारीक चीनी ही लेकर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा ठीक हैं आप? शुक्र है अल्लाह जी। अच्छा, आज यूटिलिटी स्टोर से क्या क्या खरीद लिया आपने? अभी खरीदने लगी हूँ। अच्छा। हाँ क्या जी। क्या सोच के आई हैं, क्या क्या चाहिए आज ज़रूरत घर की? महंगाई बहुत है तो अच्छा। हाँ जी, तो फिर इधर आते हैं तो इधर भी वो हो जाता है, बाकी इधर भी वो हिसाब है। अच्छा। बाकी फिर जो है ना, कभी घी नहीं मिलता, कभी चीनी नहीं मिलती, हाँ, तो फिर घी रहने देते हैं, फिर बाहर से 400 का जो ऑयल मिलता है वो फिर लेते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो वो मजबूत सारी चीज़ें पूरी नहीं मिलती यहाँ से। आज भी घी भी नहीं है, आटा भी नहीं है यहाँ हाँ, ये देखो मैं घर से सोच के आई हूँ तो वो जो चीज़ें नहीं है, पे। अच्छा। तो फिर अब ज़्यादा खर्चा होगा, बाहर से खरीदेंगी? वो ज़्यादा होगा। इधर थोड़ा होता है, चलो थोड़ी बचत हो जाती, बाहर से फिर आपको पता है बहुत ज़्यादा, वो नहीं भी महंगाई तब भी वो कर रहे हैं, दुकान वालों ने बहुत ही अजाब उठाया। रात को पैसे लेके गई अंडे लेने थे, वो उनमें से अंडे भी नहीं आए, वो उतने लेके घर से जाते हैं, फिर दुकान से फिर वापस आना पड़ता है, वो कह रहे इतने पैसे लेके आओ, आप बढ़ना मिलेगा, फिर तब मैं फिर दोबारा
जब भी चीज़ लेने जाती हैं कीमत बढ़ जाती है। बढ़ जाती, देखो ना एक दिन साल में करे बड़े 6 महीने, ये तो रोज़ का काम हो गया, रोज़ का काम है। सुबह रात को ज़ाहिर बच्चा वाले हैं, इतना मैं खुद बुटीक वाली मजदूरी करती हूँ, ज़ाहिर मजदूरी ही है, और मियाँ रेलवे मुलाजम है, तो वो नहीं 4 बच्चे हैं, उनको 2 अंडे लेके तो फिर उसको आधा आधा करके देती हूँ। हाँ जी, इतनी नौबत आई हुई है। आपा चीनी तो सस्ती मिल रही है 85 रुपये यहाँ पे। चीनी तो है ही नहीं, बिल्कुल ही नमक के बराबर है। हाँ, मोटी चीनी नहीं है। तो क्या होता है मोटी बारीक चीनी से, क्या फ़र्क क्या है? उसका चाय में डालने से वो नहीं होता ना, वो जो चीज़ जी किलो है वो 8 दिन काट देंगी, 7 दिन, वो जो है ना 5 दिन 2-4 दिन भी नहीं काट, जिससे मिठास ही नहीं है। हाँ, ये मसला है। अब आप बारीक चीनी खरीदेंगी या फिर मोटी खरीदेंगी? वेल मजबूरी है, फिर सौदा लेते हैं, चलो फिर नाल चीनी भी ले लेते हैं, पर फ़ायदा कोई नहीं है उसका, पर ले लेते हैं, क्या करें। अच्छा, मोटी चीनी वैसे बाजार से मिल रही है? नहीं मिल रही, उसे भी दुकानों पे भी, आम जो हमारे महल्ले में दुकानें हैं उनको भी यही है, तो फिर यही खरीद लेते हैं। मोटी है ही नहीं, वो कह रहे हैं अभी तो महंगी है, वो ज़्यादा महंगी है, 140, 120, 130 हैगी है, फिर हम देखते हैं चलो 100 की आ रही है तो फिर यही खरीद लेते हैं। ठीक है जी, लोकल चीनी तो दस्तयाब नहीं है, अगर है तो वो बहुत महंगी है, इसलिए मजबूरन आवाम ये बारीक चीनी खरीद रही है। एक और कस्टमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रिक्शे वाले भाई, आप बाहर से ही आवाज़ देकर पूछ रहे थे कुछ, क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था घी, क्योंकि अक्सर आते हैं ना, घी नहीं होता, वो घी नहीं मिलता, तो फिर इसलिए पूछ रहे कि है, तो फिर अंदर आते हैं, नहीं तो फिर उधर जाते हैं बस। सब्सिडाइज सस्ता घी लेने के लिए आए? ये सस्ता घी लेने के लिए आते हैं, लेकिन अक्सर मिलता नहीं है। हाँ, यही घी अलबत्ता दुकानों से मिल जाता है, थोड़ा महंगा करके। कितनी बार लग जाता चक्कर आपका? मैं रोजाना चक्कर लगा लेता हूँ, लेकिन अक्सर नहीं मिलता। हफ्ते में कितने दिन मिल जाता है और कितने दिन नहीं मिलता? बहुत कम मिलता है, यानी कि अगर मैं 10 चक्कर लगाता हूँ 2 बार मिल जाएगा, 1 बार या 2 बार मिल जाएगा। मिलने की रेशो बहुत कम है और ना मिलने की ज़्यादा। ना जी, बहुत कम इम्कान होता है कि मिल जाता है। अच्छा सर, चीनी है 85 रुपए किलो आ गई, सस्ती हो गई, ठीक है ये? नहीं, सस्ती नहीं, ये बिल्कुल बारीक है, ये डबल पड़ती है। हाँ जी, जो आम दुकानों से मिलती है उससे ये ज़्यादा डबल पड़ती है। आप लेके गए ये चीनी? हाँ जी, चीनी लेके गए, इसमें मिठास बहुत कम है जी, इसीलिए ये कोई खरीद नहीं रहा। हाँ जी। और बाजार से कितने की मोटी चीनी मिल रही है वैसे? नहीं, मोटी चीनी बहुत कम मिल रही है, दुकानदार ले नहीं रहे, वो कह रहे भाई वो उसका रेट कम हो शायद हो जाए, इसलिए हम खरीद ही नहीं रहे जी। तो आपने खरीदी, कहीं से मिली आपको? हाँ जी, हमने खरीदी है, लेकिन वो इसकी निस्बत वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो बहुत महंगी है। छुप छुपा के बेच रहे हैं, कितने रुपए किलो मिल रही है वो? कौन सी? मोटी चीनी। मोटी चीनी कहीं कहीं से मिल रही है। और रेट क्या जा रहा है आजकल? रेट 140 तकरीबन। 140 रुपए किलो लोकल चीनी? 50, 140, 50 से मिल रही है। सर, रिक्शे वाले भाई, आपका कैसा घर चल रहा है, कैसा सिस्टम चल रहा है, महंगाई आपको कितनी लगती है? महंगाई इतनी ज़्यादा है कि शाम को खाना बनाना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। सहूलत बाजार जाते हैं, सरकार ने आपके लिए सहूलत बाजार भी लगा? सहूलत बाजार में भी ये यूटिलिटी स्टोर भी तो सहूलत बाजार ही नहीं, जो यहाँ हाल है वही वहाँ हाल है बस। हाँ जी, हुकूमत आपके लिए लगा रही है, यूटिलिटी स्टोर्स भी, सहूलत बाजार भी, इकदाम तो किए जा रहे हैं आवाम के? इकदाम वो रोज़ाना खबरों पर आ रहे हैं कि इकदाम कर रहे हैं, तो जितने इकदाम करते हैं उतनी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। हाँ, ये ऐसी हुकूमत है कि लोग हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि अल्लाह का नाम है, हमारी जान छोड़ दो। ठीक है नाजरीन, ज़रा यूटिलिटी स्टोर से मैं आपको बाहर भी लेकर जाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग आते हैं मोटरसाइकिल पर, वहीं पे रुककर आवाज़ देते हैं, पूछते हैं कि घी दस्तयाब है या नहीं है। सामने लोग हैं, आइए उनसे भी ज़रा बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। यूटिलिटी स्टोर से क्या क्या मिल गया आज आपको? हम यहाँ घी के लिए आए हैं, घी नहीं मिलता, घी तो सस्ता है, बस 260 का मिलता है, वो दुकान से 360 का मिलता है। तो वो चीनी 85 रुपया, दुकान पे 90 रुपया, बाकी चीज़ें वैसे ही है जो दुकान से मिलती हैं। अभी कितने दिन हो गए आपको चक्कर लगाते हुए? जब भी आते हैं कभी मिलता कभी नहीं मिलता, तो रोजाना नहीं मिलता। 4 दिन हो गए, मिल नहीं रहा, घी नहीं मिल रहा। अब कह रहे 3 बजे के बाद देखते हैं अब मिलता है कि नहीं मिलता। स्टोर कितनी सहूलत दे रहा है आपको, यूटिलिटी स्टोर? बस हमें ज्यादा यही है कि घी की है, लेकिन वो भी कम मिले जब तो फायदा है, ना मिले तो फिर नुकसान वाली बात है। चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा चक्कर लगा के फिर कहीं कहते हैं ना, बहुत मुश्किल से मिलता है खेचल करके, फिर इस तरह। नसरुन, आवाम की राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं यूटिलिटी स्टोर को लेकर। ये सवामी नगर का इलाका हमने आपको दिखा दिया है, यूटिलिटी स्टोर की क्या सूरत हाल है। मजीद इलाकों के यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे, आइए हमारे साथ।
नाज़रीन, इस वक्त मैं आई हूँ जी रेलवे हेडक्वार्टर का ये यूटिलिटी स्टोर है और यहाँ पर क्या चीज़ें दस्तयाब हैं, क्या दस्तयाब नहीं है, सूरत हाल आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर आवाम की सहूलत के लिए हैं कि यहाँ पर आवाम को बाज़ार के निस्बत कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन सस्ती चीज़ें तब मिलेंगी जब यहाँ पर चीज़ें दस्तयाब होंगी। अब ये दालों का रैक है, यहाँ पर ना काले चने हैं, ना यहाँ पर साबुत मसर हैं, या ना यहाँ पर मसूर की दाल है, ना यहाँ पर चने की दाल है जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। और देखिए रैक बिल्कुल खाली पड़े हैं। अब आगे चलते हैं और घी, कुकिंग ऑयल ढूंढने की कोशिश करते हैं। घी, कुकिंग ऑयल यहाँ पर दस्तयाब होता है जी। जब हम आते हैं, अगर दस्तयाब होता है, चाहे वो दर्जा अव्वल है, चाहे दर्जा दोम है, चाहे दर्जा सोम है, सब्सिडाइज रेट वाला घी है या फिर नॉर्मल कीमत वाला घी है, वो यहीं पे उसके कंटेनर्स रखे होते हैं। लेकिन आज यहाँ पर किसी तरह का कोई घी, कुकिंग ऑयल मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ना सब्सिडाइज रेट पर घी यहाँ पर दस्तयाब है और ना ही जो मार्केट रेट पर घी यहाँ पर दस्तयाब होता है वो भी नहीं है। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी आपकी दुआएं। सर ये कैसा स्टोर है? ना चने की दाल, ना मसर, ना मसूर की दाल, ना साबुत मसर, ना कुकिंग ऑयल, ना घी। कहाँ जाएगी आवाम? जी तो अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ना। हमने तो सुबह 9 बजे आना और शाम को बंद करके चला जाना है। हमारी डिमांड है, हर चीज़ रिकॉर्ड है हमारे पास, तो हमारा काम है डिमांड करना। ये गवर्नमेंट लेवल पे है, अगर वो हमें भिजवा दे तो हम सेल कर देते, अगर ना कोई डिमांड हमारी हर दफ़ा 2 दिन बाद 3 दिन बाद जाती है तो भिजवा दे तो वेल एंड गुड है, आवाम को सहूलत मिल जाती है। अगर ना मिले तो हम तो बैठे। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि ये सब्सिडाइज घी भी नहीं है, ये तकरीबन कितनी देर हो गई है यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा? जी जो से ब्रांडेड घी ऑयल हैं वो तकरीबन 2 हफ्ते से नहीं आ रहे, और जो सा दूसरा यूटिलिटी का हमारा अपना है जिसपे सब्सिडीज़ है गवर्नमेंट की, वो डेली आता है, पर वो 20, 30, 50 पेटी, वो इतना का रश हो जाता है कि घंटे डेढ़ में ना वो ख़त्म हो जाता है। इतने रश के बावजूद तो वो मतलब कि आज जाएगा 2 बजे या 3 बजे तो वो घंटा डेढ़ 2 घंटे चलता है, उसके बाद एंड हो जाता है। अच्छा ये आपने डिमांड लिख के रखी हुई है जी। यहाँ पर दाल चना है, सफ़ेद चने हैं, काले चने हैं, साबुत मसर है, दाल मसूर है, टोटा चावल है और घी मुख्तलिफ लिखे हुए हैं और 200 kg, 400 kg, 400 kg, 400 kg, 500 kg, 1000 की लीटर, ये डिमांड बताई गई है कि यहाँ पर इस स्टोर की एक दिन की इतनी डिमांड है। ये डिमांड्स तो भेज रहे हैं, बता रहे हैं कि आवाम आ रही है, मायूस होकर लौट जाती है, लेकिन उनको चीज़ें नहीं मिल रही। सर आवाम आती है, आज तो कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर। लास्ट डेटें हैं कुछ, इस वजह से कुछ सामान नहीं है, ना ऑयल है, ना दाल चना है, तो ये ज़्यादा ज़रूरत की आइटम्स है जो दालें और चीज़ें ऑयल वगैरह यूज़ होता है। बाकी ये जो सी ये बाहर से भी मिल जाती हैं, कुछ हमारे पास भी लगी है। ये साबुन एक ले लिया और 10 दिन गुजर जाते हैं। दाल और ऑयल वगैरह वो डेली यूज़ होता है। बिल्कुल शर्त तो है कि आपको चीनी, घी सब्सिडाइज रेट पर उस वक्त मिलेगा जब आपने यहाँ से दूसरी चीज़ें जिसमें टूथपेस्ट हो सकता है, साबुन हो सकता है, सर्फ हो सकता है, कोई नूडल्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ दूसरी खरीदेंगे तो आपको सब्सिडाइज रेट पर घी मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पर घी दस्तयाब नहीं है तो बाकी चीज़ें आवाम बाहर से खरीद रही है। नाज़रीन इस महंगाई के दौर में यूटिलिटी स्टोर आवाम को कितना रिलीफ दे पा रहे हैं आपको हमने दिखा दी है, अवामी राय भी आप तक पहुँचा दी है। अब आपको सहूलत बाजार की सूरत हाल दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन अब सहूलत बाज़ारों की सूरत हाल आपको दिखानी है और इस वक्त हम मौजूद है जी सस्ता सहूलत बाज़ार, मॉडल बाज़ार, चाइना स्कीम का ये इलाका है और जो सब्जियों का स्टॉल है वो देख लीजिए और आवाम आटा ख़रीद रही है और आवामी से बात कर लेते हैं कि इस सस्ते सहूलत बाज़ार में उनको कितनी सहूलत मिल रही है। क्या हाल है भाई साहब आपके? अच्छा भाई साहब सहूलत बाज़ार आते रहते हैं, कितनी सहूलत आपके लिए? सहूलत तो कुछ नहीं है, बस ये आटे में 20 रुपए कम है, 20-30 रुपए, इसी में सहूलत है और तो कुछ सहूलत नहीं। महंगाई बहुत है, गुजारा नहीं होता है।
आटा सस्ता मिल रहा है? आटा बस सस्ता मिल रहा है, वो भी 20-30 रुपए कम मिल रहा है बस जी, और कोई सहूलत नहीं है। बाकी चीनी घी कुछ सस्ता है और कुछ नहीं सस्ता मिल रहा, सब चीज़ महंगी। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। आजकल मजदूरी मिल रही है? क्या हालात है काम के? मजदूरी तो वही है, 1000 रुपये दिहाड़ी ना बढ़ी है ना कुछ, महंगाई बहुत हो गई है, आटे के रेट बढ़ गए, चीनी बढ़ गई है, मजदूरी नहीं बढ़ी, मजदूरी फिर भी 1000 रुपये। तो ये घर के किराए होते हैं, 100 मसले मसाले हो जाते हैं तो नहीं होता 1000। आटा चीनी जब महंगा हो जाता है तो फिर किस तरह से आप घर का सर्कल पूरा चलाते हैं? वो भी बस गुजारा कर लेते हैं, एक दिन हो एक दिन ना हो, तो यही इसीलिए बस इसी में गुजारा कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सस्ते बाजार में आए हैं आप, क्या कुछ सस्ता मिलेगा इधर से? इधर चीनी मिलेगी रेट नालों भी बरीक है बहुत ज़्यादा, और आटा मिलता है बस, और कुछ नहीं? सामान थोड़ा बहुत मिलता है वो, लेकिन असं नहीं खरीदते। और महंगाई कितनी हो गई, काम कैसा चल रहा है, घर कैसा है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिन्नी मसलन होई है ना 3 सालों च, उन्नी वो पिछले 30 सालों च नहीं हुई, इन्नी महंगाई हो। आप क्या करते हैं सर? ਅਸੀਂ ना मजदूरी करने इट्टां चढ़ाने छत ते, होर भी मिस्त्रियों नाल दिहाड़ी लाने। अच्छा, दिहाड़ी वाले भाई हैं आप हमारे। दिहाड़ियाँ आजकल मिल रही हैं, काम चल रहा है आजकल? बस गुजर बसर हो रहा, कोई एडा खास नहीं चलता पाया, गुजारा हो रहा बस। हाँ, शुक्र है मालिक का। कितनी मिल जाती है सर दिहाड़ी आपको? दिहाड़ी वो अं इट्टां चढ़ाने कई बारी 1000 की लग जाती है, कई बारी 1100 की लग जाती है, कई बारी थोड़े, कई बारी बहुत। 1000-1100 हर रोज घर जाता है तो फिर खाना आराम से पक जाता है? नहीं, वो फिर कई बारी लगती है, कई बारी नहीं भी, मिस भी हो जाती। जब मिस होती है तो फिर घर का सिस्टम कैसे चलता है? फिर मुश्किल हो जाती है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। नाल जी अगर लगती रहे तो फिर ठीक है। मुल्क की हालात कैसे देख रहे हैं? ठीक चल रहा है हमारा मुल्क? मुल्क बस ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ नहीं है, आए दिन गैस नहीं आ रही, बस प्रॉब्लम ही। आपकी नज़र में कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए? आटा भी सस्ता होना चाहिए, घ्यो भी सस्ता होना चाहिए, तो होर बाकी चीनी तो चलो इन्नी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन यह जड़ियाँ 2 चीज़ां ने ना, इन्हों का रेट सस्ता होना चाहिए, आटा और घ्यो। आटा और घी सस्ता होना चाहिए। आ जाइए आपा, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? बस देख ही रहे हो क्या हो गया? जो महंगाई ने कर दिया हमारे गरीबों का लो हाल बुरे हो गए, ना अपना इलाज कर सकते, ना कुछ कर सकते, बच्चों को खिलाएं, किराए दें, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? बहुत ठीक हाँ जी। ठीक है। घर कैसा चल रहा है? घर चल नहीं रहा जी, मतलब बच्चे ने तो बेरोजगार ने, काम नहीं मिल रहा, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ। ਵੇਖੇ ਨਾ ਸਵੇਰੋਂ ਲਾ ਆਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇੱਟ ਹਜ਼ਾਰ ਏ, ਤੇ ਕੌਣ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏਗਾ? ਤੇ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ 750 ਦੀ 800 ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਤੇ ਕੋ ਮਕਾਨ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਲੋਕ ਤੇ खुदकशी करने वास्ते बैठे ने भूखे। अच्छा चाचा, ये आवाम के लिए हुकूमत ने सहूलत बाजार लगाए हैं कि यहाँ से सस्ती, ये इधर किधर कोई सस्ती चीज मिल रही है? इधर तो बहुत महंगा, ये छोटा सा तोड़ा है आटे का 10 किलो का, तो ये मेरे ख्याल के 750 का 600 का मिलता पे है। क्या करेगा कोई? 350 का किलो के होए, चीनी 150 रुपए की किलो है, कोई किस तरह जिधर मजदूरी नहीं चलेगा तो काम कोई क्या करेगा? असी लोग तो मजबूर हुए हैं। क्या चाहते हैं आप हुकूमत से? आप हुकूमत ये चाहते हैं कि हुकूमत चीज़ां सस्तियां करे। कौन कौन सी चीजें? चीज़ां खान पीन वाली एशिया, सानू मजदूरी मिले, इट्ट सस्ती होवे, मतलब सीमेंट सस्ता होवे, मजदूरी चले साड़ी, असी बच्चों की रोटी कमा के ले जाइए, लेकिन हुकूमत कोई तवज्जो ही नहीं करती। असी लोग मजबूर हो गए हैं, ਅਸੀਂ इधर शाम तक बह बह के चले जाने, ਅਸੀਂ कार की दिखाइए जाके। ठीक है नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं हम। मुझे अब ये बताइए कि यूटिलिटी स्टोर्स हैं, सहूलत बाज़ार हैं, आवाम को कितनी सहूलत दे रहे हैं? मेरा ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, मैं जॉब करती हूँ तो करीब 3 स्टोर से ख़रीद लेती हूँ चीज़ें। यहाँ मेरा स्टॉप, मैं सिर्फ सब्ज़ी के लिए आई हूँ, और वो सब्ज़ी भी जो ज़ाती तौर पे कभी कभी आती हूँ तो कोई चीज़ फ्रेश होती है, कोई चीज़ फ्रेश नहीं होती,
तो ज़्यादा तजर्बा नहीं है मेरा, आई एम सॉरी। जो डेली आते हैं उनको ज़्यादा पता है। महंगाई का कैसा तजुर्बा है आपका, वो बता दीजिए हमें। जी, जॉब वालों के लिए अलग है और जो कारोबार वाले हैं वो अलग है। तो मैं जॉब करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पे मिलती है। महंगाई होती है ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें मैनेज कर लेते हैं। हमारा जाहिर है वो नहीं हो सकता जो शॉपकीपर हैं, जो कारोबार करते हैं या जो कोई और छोटे तबके के हैं, तो उनका जो सुनते हैं हमारे मिलने वालों में, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है, हमें अफसोस भी है। तो अब क्या करें कि अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जब महंगाई बढ़ जाती है, आटा चीनी दाल ही महंगी हो जाती है, तो उस हिसाब से फिर क्या तनख्वाहों में भी इजाफे हो जाते हैं कि आपको महसूस ही नहीं होता? पहले तो हर एक महकमे के इजाफे हो जाते थे। ये जब से इस हुकूमत में आए हैं 2-3 नए तरीके देखे हैं कि किसी महकमे में परसेंटेज कोई और होती है, इजाफा होता ज़रूर है, परसेंटेज चेंज होती है। किसी महकमे में 100% ज़्यादा होती है, किसी में 10% होती है। ठीक है जी, ये सरकार के मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, जो बता रहे थे कि वो भी सरकार से कोई ऐसे खास खुश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, क्या खरीद लिया आज सहूलत बाजार से? आज मैंने कटाओं वाली पालक खरीद ली है, लेकिन ये आज की मुझे ताज़ा नहीं लग रही, बहुत ही पुरानी लग रही है। उमेश दिखा दीजिए ज़रा। तो हाँ, बिल्कुल ताज़ी है जी, आज की है, आज की है। मैंने कहा देखी नहीं, खरीद लाए। ठीक है, वो अब यहाँ से मिल नहीं रही थी, कहीं से मजबूरन खरीदनी पड़ी है। तो यहाँ रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इधर चिकन मिल रहा है सहूलत बाज़ार में, बाहर की निस्बत इधर ज़्यादा रेट है। और यहाँ जो सब्जियों का रेट है वो कहते हैं कि लेनी तो लें वरना आगे जाएं, हमने इतना ही रेट लगाना है। भाई साहब, मुझे ये बताइए, यूटिलिटी स्टोर्स भी हैं, वो भी आवाम की सहूलत के लिए हुकूमत ने बनाए हैं। यहाँ पूरे इस इलाके में एक यूटिलिटी स्टोर है, ये पार्क के पास पीछे ना, वहाँ से जब भी कोई चीज़ लेने जाए वो नहीं होती। चीनी होती है, वो 1 घंटे में, वो कहते हैं 100 थैला है, 200 थैला है, वो 1 घंटे में वो किसी ना किसी को उठवा देते हैं। यानी आम आवाम को वो चीनी नहीं मिलती। ठीक है, इसी तरह कोई भी चीज़ शॉर्ट होती है वो उसी वक्त गायब हो जाती है। जहाँ तो भाई साहब, फिर आपके मोहल्ले में जो चीनी बिक रही है उसका क्या रेट है? मोटी चीनी मिल रही है अपनी लोकल? नहीं, मोटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। वो बिल्कुल पाउडर बिक रहा है और वो इतनी महंगी मिल रही है, 110-20 रुपए की मिल रही है, लेकिन वो पाउडर ही है, वो ना होने के बराबर है, शुगर है ही नहीं वो उसमें ना। महंगाई में मर्दों पे कितना बोझ आ गया घर चलाने के हवाले से? बस लोग मरने पे मजबूर हो गए, इतना बोझ आ चुका है लोगों के ऊपर ना। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर, आप अपनी सुनाइए कि महंगाई आपके यहाँ कितनी है, ये हालात ठीक जा रहे हैं? बहुत शुक्र अल्लाह दा। गल ये साड़ी आवाम तो कहती है कि अपना ना जिस तरह की किस्म कहते जिहो जी आवाम हो जाए ओहो जो हुक्मरान हो जाएंगे, उस पासे आवाम नहीं आती कि असी नेक होइए, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, कुरान दे दसे असी कामां ते अमल करिए। ठीक है ना, तो दूसरे नूं तकीन करनी है कि महंगाई हो गया, तो जिस तरह महंगाई उस तरह रुपये भी तो कमा रही है आवाम। कमा रही है, इसका मतलब जाहिर गल करी कमा रही है। जिस तरह महंगाई हो रही है, आवाम को पैसे आए तो आवाम खा रही है। आप क्या करते हैं जेब में? ये जी मैडम साहब, महंगा कर दिया सब कुछ? जी शुक्र अल्लाह दा, सब महंगा कर दिया महंगा। आप खुश हैं? मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह रोटी दे रहा, वो खा रहे हैं, बैठे हुए हैं। चले जी, मिले जुले तासुरात हैं लोगों के, कुछ को बड़ी सहूलत लग रही है, कह रहे हैं जी महंगाई होती है तो साथ में आमदन भी बढ़ जाती है। वैसे पैसे भी पीछे से बढ़ते हैं, ये नहीं है। देखे ना कि कोई आदमी काम करता है, अगर 500 रुपये दिहाड़ी लेता है तो कहता जी महंगाई हो गई है तो 100-200 रुपया हमारा बढ़ाएं, तो बढ़ाते नहीं है वो जी। सहूलत बाज़ार हो, यूटिलिटी स्टोर हो, कहीं भी आवाम को सहूलत नहीं मिल रही और इसी वजह से आवाम परेशान हो रही है और सिर्फ एक ही डिमांड कर रही है कि उनको सस्ती आटा, दालें, चीनी, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं उनकी कम से कम कीमतें कम करने की अपील की जा रही है। मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ आवाम से बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से कि उनका क्या कहना है इस सारी सूरत हाल पर। ये एक जी रिक्शा स्टैंड है
रिक्शे वाले भाइयों से भी बात करेंगे, कुछ अपनी खवातीन से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक है। कहाँ जा रही हैं? मुगलपुरे जा रही हैं। क्या करती हैं? मैं सिलाई का काम करती हूँ। सिलाई का काम करती हूँ। अरे खुद भी मेहनत करती हैं आप? सिलाई का काम करके घर खुद से चला लेती हैं? हाँ जी। महंगाई कितनी हो गई है, घर कैसा चल रहा है? गुजारा करना पड़ता है। जितनी महंगाई है उतनी आमदन हो रही है? बस जितनी हो पूरा तो करना पड़ता है। ज़्यादा नहीं, कम सही, ज़रूरत पूरी हो जाती है। आप जब बाजार जाती हैं राशन खरीदने के लिए, सबसे महंगा आपको क्या लगता है? सबसे महंगा मुझे घी लगता है। घी सबसे महंगा है। और घी के बगैर तो खाना ही नहीं पकेगा। आटा बहुत महंगा है। दोनों ही बुनियादी चीजें। हाँ। और चीनी भी महंगी है। चीनी मोटी मिल रही है वैसे? बारीक आटे की तरह। लेकिन है सस्ती। सस्ती है तो काम तो उतना नहीं करती ना। इसमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? वो मसद कम इस्तेमाल होती है, ये ज़्यादा होती है। वो एक चीनी ये 2 किलो इस्तेमाल होती है। इतना फर्क। मीठा कम है इसमें? हाँ, मीठा कम है। ठीक है, जिनको लगता है बारीक चीनी में मीठा कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। क्या करते हैं सर? मजदूरी करता हूँ। अरे मजदूरी भाई साहब मिल रही है आजकल, कैसा काम है? बिल्कुल डाउन है। हाँ, काम है ही नहीं है। हफ्ते में 1 या 2 दिन लगते हैं। गुजारा बहुत मुश्किल है। घर कैसे चलता है जब काम नहीं मिलता? तो एक बेटा है, एक मैं हूँ, दोनों मजदूरी करते हैं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। किराया भी है, बिल भी हैं। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि समझ नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा महंगाई है। पहले कितना बिल आ जाता था, अब कितना आता है? पहले 2000, 1500, अब 5000, 7000, 4000 इस तरह करके बिल आता है। आप क्या कहेंगे सर, महंगाई है या नहीं है? महंगाई तबाही है। बेड़ा गर्क कर दिए सारा। आप क्या करते हैं? ये मेहनत मजदूरी है। आपको मजदूरी मिल रही है आजकल? नहीं, 1 दिन लगता है, ये 2 दिन की छुट्टी, 1 दिन लगता है, 2 दिन छुट्टी। ठीक है जी। मजदूरों की गुफ्तगू आपने सुन ली है कि कभी उनको मजदूरी मिलती है, कभी उनको मजदूरी नहीं मिलती। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। कहाँ से कहाँ तक रिक्शा चलाते? ये बंसपुरा, मुगलपुरा, सदर, जहाँ तक। और कितना किराया? किराया मुगलपुरे का 30 रुपये है। बढ़ा दिया आपने भी? पहले तो 20 होता था। 20 होता था, लेकिन पेट्रोल तो देखे ना कितनी महंगाई कर दी है उसने। हम कहाँ से खाएंगे? यहाँ से खाना हमने। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? ये कि 1500, 1600 इतना बस। 1500-1600 में आराम से गुजारा हो जाता है, घर चल मालक कर ही रहा है जी। अच्छा, मुझे बताइए कि यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं, सहूलत बाजार में जाते हैं, कुछ सहूलत मिल रही है आपको? मैं नहीं गया कभी, घर वाले जाते हैं जी। आप बस खर्चा दे देते हैं? महंगाई है कि नहीं है, आपको क्या लगता है? महंगाई है। महंगाई ने तो छोड़ ही दें बात बस। क्या कर दिया? महंगाई ने तो लाख ही तोड़ दिया हमारा। इतनी महंगाई है, क्या करें हम? सुबह से लेकर शाम तक कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? यही कोई 6-7 बजे तक बस। 6-7 बजे तक जी रिक्शा चलाते हैं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। आज कोई सवारी नहीं मिली? मिली क्यों नहीं। कैसा चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है काम तो। फर्स्ट क्लास जी। कितनी कमाई हो जाती? 2-3 हज़ार रुपए की हो जाती है। अरे माशाल्लाह। कितने घंटे रिक्शा चलाते? फिर 8 और 9 घंटे बाद। 8-9 घंटे। घर अच्छे से चल रहा है, खर्चा वर्चा पूरा? शुक्र अल्लाह का भाई, सोना घर चल रहा है। महंगाई है या नहीं है? है, महंगाई क्यों नहीं। क्या कुछ महंगा? खाने के लिए हर चीज ही महंगी है। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। आज काम पे नहीं गए, यहाँ क्यों खड़े हैं? महंगाई इतनी है, सवारी नहीं है तो 700-800 का तेल लगता है। तो इतनी महंगाई है, सवारी है नहीं और सवारी लड़ती है। तो जो 12,000 का मुहिम चलाई हुई है, ये भी कल स्कूल गवर्नमेंट में मरे हुए हैं, बुढ़ियाँ औरतें, 2-3 बच्चे मरे हैं। ये पैसे देने नहीं हैं तो फिर ये मुहिम क्यों चलाई हुई है ये हुकूमत ने? इसलिए कह रहे हैं कि रिक्शे वालों को चलान इतना होता है, 800 का तेल लगता है, 400-500 कमाते हैं, 200-300 का चलान भरते हैं।
ये तो महंगाई है, ये कैसा नया पाकिस्तान बना। लेकिन भाई साहब अगर आप खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे तो चालान नहीं कटेगा। खिलाफ वर्जी करते नहीं है, सीधे जाते हैं तो कहते हैं इधर क्यों खड़े हो गए, सवारी उतारनी पड़ती है तो फिर वो चलान कर देते हैं, नजायज करते हैं बिल्कुल। इतनी महंगाई है तो चलान भी भरते हैं, फिर रक्शे भी तेल इतना डलवाते हैं तो फिर महंगाई 200 रुपये लीटर तेल हो गया। कल बंद हुआ था तेल तो एजेंसियों में 200 का लीटर डलवा रहे थे, तो अपनी मजबूरी के लिए बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान ने यहाँ कुछ भी नहीं हुआ फिर। अच्छा भाई साहब, आपको कौन कौन सी चीज़ें बहुत महंगी लग रही हैं जो सस्ती होनी चाहिए आपके मुताबिक? ये घी है, घ्यो है, आटा है, तो ये पेट्रोल है, ये गैस है, बिजली का बिल जो इतना महंगा है वो तो 5 रुपये फिर ज़्यादा यूनिट कर दिया, कल का परसों का अखबार में आया हुआ है। आटा तो चीनी थे कि ये तेल सस्ता होएगा तो सारे चीज़ें। भाई हुकूमत तो बता रही है कि हम बड़ी सहूलत दे रहे हैं आवाम को, गरीब खुशहाल हो रहा है। कोई भी नहीं खुशहाल हुआ, गरीब तो मर रहा है, पिस रहा है सारा ही। कोई ऐसा मसला नहीं है कि गरीब खुशहाल हो। ये रिक्शे वाले हैं जो इतना रोते हैं, तो ये अड्डे पे जो मजदूर बैठे हुए हैं वो भी रोते हैं, दिहाड़ियाँ नहीं लगती हैं, तो वो आटा किधर से लाए? ये गुर्बत क्यों पैदा हो रही है? ये भीख मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये गुर्बत का ही मसला है। ये खुशहाल हो तो फिर ये भीख क्यों मांगे? भाई साहब आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी आजकल मिल रही है, क्या हालात हैं? बहुत मुश्किल है महंगाई के लिहाज से। देखो जी, आज इतनी महंगाई हो गई है कि कहीं मजदूरी ढूंढने जाओ ना तो इतने भी किराया नहीं कि अपना किराया लगा के मजदूरी ढूंढ के लिए। लिहाजा हुकूमत को यही मेहरबानी करके गरीबों पर रहम करे, महंगाई तोड़े। महंगाई सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं, ठीक है। और मजदूर आदमी 500-1000 रुपया कमाता है, वो चूल्हा भी नहीं बलता है 500-1000 रुपये में। आटा ले आए, घी ले आए, चीनी ले आए, ये 500 रुपया मिनट लगेगा, चला जाएगा। 2 टाइम का खाना भी मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है, 2 टाइम का क्या, 1 टाइम का खाओ तो वो भी 500 रुपये। कैसे मैनेज करते हैं घर का सिस्टम आप? देखो जी, फर्ज को ऐसा करो, जहाँ कोई मेहमान आ जाए तो बचा कुचा निकाल लेते हैं, या किसी पड़ोस से मांग लेते हैं, ऐसे गुजारा होता है। लग जाए दिहाड़ी तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह के मार से भूखे बैठे रहते हैं। ठीक है जी, दिहाड़ी लग जाए तो ठीक है, वरना मजदूर भूख भी काटता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह वादा कर। ठीक है, शुक्र है मालिक का। कैसा चल रहा है आजकल काम आपका? काम है ही नहीं, कैसे चलना है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि जितनी महंगाई हो गई है उतनी आमदन हो रही है आपको? नहीं हो रही ना, इसलिए तो परेशान है। चिंची रक्षा में चलाता हूँ, तेल नहीं पूरा होता। आपने किराए तो बढ़ा दिए, अब और क्या करेंगे? किराए क्या बढ़ाने हैं? 2 सवारियाँ बैठा के 2 ही लेकर जा रहे हैं, 3 बैठा ली तो 3 ही, वो तो तेल के नहीं पूरे होते। ये 150 में क्या आएगा? 1 लीटर तेल नहीं पूरा डालते, वो तो पेट्रोल पंप से कम मिलता है, आगे से तेल कम मिलता है। तो 2 सवारियाँ 3 सवारियाँ 6 तो नसीबों वालों को मिलती हैं ना, तो इसलिए तेल के नहीं पूरे होते पैसे। सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 9-10 बजे घर जाते हैं, तो 300 रुपये रेंट भी देते हैं। ठीक है जी नाजरीन, आप आवाम के शिकवे सुन लीजिए महंगाई को लेकर, और इस सारी सूरत हाल को लेकर आपको हम दिखा रहे थे कि सहूलत बाजार हैं, वहाँ पर भी आवाम नाराज़ है कि सहूलत उनको नहीं मिल रही, जैसा कि ज़िला इंतज़ामिया के हुकूमत के वादे और दावे थे। यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल दिखाई, वहाँ पर सस्ता घी दस्तयाब नहीं है, जिसके लिए आवाम यूटिलिटी स्टोर पर जाती है। ना वहाँ पर दालें हैं, ना सस्ता घी है, कहीं आटा नहीं है, और जो चीनी दस्तयाब है वो आवाम को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि आवाम को हमारी लोकल मोटी वाली चीनी, ज़्यादा मीठे वाली चीनी पसंद है। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत से आवाम बस एक ही मुतालबा करती है कि महंगाई कम होनी चाहिए, कम से कम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया में सस्ती करने का सवाल उठाया जाए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।